नाजरीन, अभी जो आप बाकरामत बाफैज़ वली अल्लाह के आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, इन वली अल्लाह का आस्थाना मुबारक अहमदनगर के इलाके जलाल शाह बुखारी कब्रस्तान में मौजूद है। और अभी जो आप बाकरामत बाफैज़ वली अल्लाह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, इन वली अल्लाह का मुकम्मल नाम हज़रत जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है, आप रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की राह में शहीद हो गए। और अभी जो आप इन वली अल्लाह के आस्थाने की ज़ियारत करेंगे, ये आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक की मज़ार शरीफ है। और आप रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक की मज़ार शरीफ इधर से 2 किलोमीटर के दूरी के फासले पर है। और इंशाअल्लाह वहाँ की भी जानकारी और वहाँ की भी ज़ियारत इसी वीडियो में मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ की जो मुकम्मल जानकारी है, यहाँ के जो खुदामीन है, मुजावर हैं, वही हमें देंगे। जो मुजावर के साथ खुदामीन के साथ वाक़यात हुए हैं हज़रत की, उन्होंने करामत अपनी आँखों से देखे हैं और जो ज़ायरीन के साथ करामतें हुई हैं, इंशाअल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ की मुकम्मल जानकारी, आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स कब होता है और अगर आप मुंबई से आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, इंशाअल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और नाजरीन, अगर आप ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं तो दरगाह शरीफ के मैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इंशाअल्लाह अहमदनगर के बहुत सारे दरगाहों के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फारूक। आपका नाम सैयदना हज़रत जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह है, ये नाम आपका उर्फिया है। आपका असल नाम की तो कोई जानकारी मौजूद नहीं और आप शहीद हैं। और जो अहले बैत के जो लोग हैं, पहले बुखारा में जो मुंतकिल हुए, उससे बहुत कुर्बियत है, यानी अहले बैत से आपकी बहुत ही कुर्बियत है। आपका जिस्म मुबारक या मदफून है और आपका जो सर मुबारक है वह मालीवाड़ा 5 फीट चौड़े के करीब मालीवाड़ा मस्जिद के सामने वहाँ दफन है आपका ये। और वो भी मशहूर है वहाँ उधर लोगों को, वो रास्ते पे है, अहमदनगर शहर में ही है, वो भी मालीवाड़ा इलाके में। हज़रत का उर्स होता है 25 शाबान, मतलब संदल जिस दिन होता है उसी दिन उर्स दूसरे दिन रहता है, लेकिन उसी दिन न्याज वगैरह सब प्रोग्राम एक ही दिन होता है। बाद नमाज मगरिब संदल चढ़ता और उसी दिन न्याज होती। तकरीबन 70-80 बकरे के जुबा होते और सबकी न्याज जो भी ज़ायरीन रहते सब एक ही साथ वो उसमें न्याज में हिस्सा लेते। वो तो एक ही न्याज बनती हो, तबरुकात फिर एक साथ बढ़ती हो। लोग ऐसे अलग अलग जो न्याजें नहीं करते उस दिन। ऐसा तो हमेशा अलग अलग चलती, लेकिन संदल के जो न्याज होती सिर्फ एक होती। समझो 800-900 किलो कुंटल, 8-9 कुंटल के 800-900 किलो की होती है। हजरत की करामतें तो अभी मालिक की तो नहीं, हमारे भावजान ने तो करामत बताई ली है, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे करामत बताए हमारे भावजान ने। वो तो ऐसे थे, हम तो बचपन से उनको देखते थे। आज अपनी उम्र है, नहीं तो भी करीब 65 उम्र है, 65 उम्र होंगी। 65 हम तो जब से उनको बचपन से देखते आए, जैसे कि वैसे थे ना, उसमें कोई बदलाव नहीं ना कुछ नहीं। जब भी या ऐसा कुछ प्रोग्राम कुछ था पहले, मार्बल वगैरह लगाना करना ही करना, अभी उनके करने कुदरत इन मालिक की नोट थी। ऐसे चक्कर मार के आ जाने के तो दे डालने के लिए बस उसके पैसे दे दे। अब वो जाने और सरकार जाने, हमको तो कुछ पता नहीं उसका। उनका ऐसा था बुजुर्गों ने, जिनकी तो बात ही अलग रहती है, अपन क्या बोल सके उनका क्या है तो क्या नहीं। हम बहुत किस्मतदार थे, बहुत माने ले हस्ती थी बाबाजान भी हमारे। बचपन से हम देखते आ रहे, उनका कुछ ऐसा ही नहीं, कुछ कभी किसी को पैसा मांगे नहीं, ना कुछ करे नहीं उनने, ना किसी से कुछ लिए नहीं, ना कुछ दिए नहीं। हाँ, कुछ अगर से सबको किसी को कुछ ऐसा बहुत शैतानी फतरा हो जाता था, बोलता था अरे ऐसा हो रहा, ए बाबा जा इसको ऐसा उतारा कर, जा इसको लेके जा यहाँ। तो वो वक्त में 1907 में काम चालू होता है ये मार्बल उठाने। तो वो इंजीनियर था, तो उसने बोला कि मैं जब बहुत पहले जब तो साइकिल ही चलाते, साइकिल पे आता था, मैं जाता था, तो मेरे को गिर गया था, तो मैं ये फ्रैक्चर हो गया था हाथ। तो फ्रैक्चर होगा तो मैं सरकार से दुआ करा। तो वो पीरियड में ऑपरेशन बहुत कम होते थे, रेयर ऑपरेशन बोले, दवाखाने में एडमिट भी लोग कम होते थे। लेकिन दवाखाने बोले तो डरते थे, ऑपरेशन बोले तो डरते थे। बोले मेरे को बहुत डर लगना। मैं मालिक से सिर्फ इंतजार किया, बोले तो वहाँ दवाखाने में गए, हाथ
एक्सरे काटे, वो एक्सरे था जब वो दौर में, वो अलग अलग हड्डी ऐसे उसको दिखाया। डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि भाई तुम्हारे को ऑपरेशन करके जुड़ा डालना पड़ेगा। तो फिर मैंने दुआ किया, बोले इंतजार किया। फिर वो डॉक्टर ने भी वो तारीख ठहराया 8-15 दिन से तुम आ जाओ ना कि ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट। मैंने बोला कि ऑपरेशन ही नहीं चाहिए, हजरत से इल्तिजा किया तो बोले ऑपरेशन ही नहीं चाहिए। तो 2-3 रोज़ पहले उसका जो ऑपरेशन मुतय्यन था, तो उससे पहले कुछ हाथ, क्योंकि उसका फ्रैक्चर रहने से हाथ ऊपर उठता नहीं था पूरा, ऐसा यहाँ तक ही उठता था। बाद में दर्द बहुत इतना एहसास होता था कि उठा ही नहीं सकता। तो फिर उसने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका हाथ ऐसे क्या हुआ, क्या उसको इसमें कि झटके नींद में ऐसा बोले कुछ हुआ। बोला मैं जब सुबह उठा तो हाथ भी उठा तो नॉर्मल उठ रहा। बोले फिर जब अपॉइंटमेंट थी तो दूसरे दिन गया मैं, उन्होंने फिर से गया और एक्सरे काटे। बोले ये तो हड्डी जुड़ गई ले, बोले ये तो उसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। बोले क्या, बोले रात में तुम्हारी नींद में झटका वाटका होगा। बोले क्या, हाँ। तो गालिबन उसने, उसका अकीदत और मोहब्बत थी, उससे बोला मैंने सिर्फ दुआ करी थी, बार बार रोज आ रहा था जब वो पेट की बात। तो फिर बोले मेरा बगैर ऑपरेशन का ऐसा हो, माशाल्लाह। फिर ऐसे तो बहुत सारी करामत है कि जो ये होगा असर होगा, या लाए बेहोशी की हालत में बाबाजान ने पानी छिड़के, ये करे तो बिल्कुल तंदुरुस्त ताबड़तोड़ ऐसे हो गए। तो बाबाजान के है तो वो उन्होंने खुद किए थे बाबाजान। फिर ऐसे वाक़यात भी हमारे साथ बाबाजान के मालिक के भी तो है, लेकिन और एक वाक़या खास है, वो अभी का है, 5-7 साल पहले का। एक खातून थी तो उसको बहुत बीमार रह रही थी, तो हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे को वॉल रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 वॉल हार्ट के रिप्लेस करना पड़ेगा। अब लेडीज़ कैसे बहुत डर जाती है, और वॉल का ऑपरेशन हार्ट का यानी बहुत रिस्की, तो बहुत खौफज़दा थी वो। उसके बहुत यानी उसकी सूरत वगैरह एकदम, फिर दुआ वगैरह करे, बोला देखो भाई, बोला मालिक। फिर पूना में जाके उससे दवा ट्रीटमेंट चालू करे, ऑपरेशन भी तय होगा उसका। ये तो मेरे सामने की बात है, इसने वो उसकी सुनाया था, वो पुरानी बात, जब आके मेरे पास पैसे दिया उसने। तो अब ये जो खातून थी तो ये आई, तो बोला हो जाएगा ऑपरेशन, करो अच्छा हो जाएगा, मालिक की दुआ से ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा। बोले नहीं, बोले मेरे को ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, मेरे साथ मुझे बोले नहीं यार, बोले दुआ करो। अब वो फिर डॉक्टर गए हुआ, फिर उनकी चेक 1-2 महीने से चालू था ना करने का। पूना में ट्रीटमेंट होता था पहले वो, पर अभी तुम्हारे जो वॉल है जो थोड़े डैमेज है, लेकिन ये भी 7-8 साल चल सकते बोले, तो इसको छेड़ने का नहीं जरूरत है बोले, यानी मतलब रिप्लेस मत करो। जब डॉक्टर को ओपिनियन आ गया, इतने हशाश बशाश हो गई, वो यहाँ आई तो उसके चेहरा खिल गया पूरा। कुछ दिन से आ गए, 4 महीने 1.5 महीने, जो नहीं होते हुए काम में हमारे बहुत सारे ऐसे हो गए थे। फर्दर बच्चों के लिए जैसा भी बच्चा BMS हो गया, MD का कोई चांस नहीं था, फिर भी MD हो गया। ये जो तख्ती है, इस पर नाम हज़रत का नाम है हज़रत सैयदना जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और आपका संदल मुबारक 25 शाबान को होता, वो भी तख्ती पर लिखा गया है माशाअल्लाह। अब जो आप देख रहे ये जो जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है जी, आपकी मज़ार शरीफ है जी, और ये उनका सब ये आस्थाना है पूरा जी। और ये वाक़या जो है पूरे कब्रस्तान में पड़ा है, यहाँ बहुत सारे बुजुर्गांदीर और गुम्बद भी उनके हैं, दूसरे भी जी। इसके अलावा और वो क्या है, वो जी ये क्या है, ये तो ये बाबाजान जो है, जो हमने बोले 50 साल जो जायद खिदमत की, ये बाबाजान की तस्वीर है, जो ऊपर लगाई थी। और ये आपके यहाँ बैठक थी, इसलिए उसको मखसूस सीरे करे, वो कोई बांटता नहीं जी। आपका तकवा और परहेजगारी बहुत बुलंद थी माशाअल्लाह, वो इसलिए सब उसका अदब और एहतराम रखते हैं वो चीज़ का। ये जो सैयदना हज़रत जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह का आस्थाना है, इसी के बिल्कुल सामने जो है ये आपको नज़र आ रहा है जी। ये हज़रत
मोहम्मद सिद्दीक उर्फ बाबाजान रहमतुल्लाह अलैह, इनका आस्थाना है। आपका विशाल जो हुआ 1997 में हुआ जी। और आप बैरूनी इससे आए और आले रसूल है। और जो जब आए तकरीबन 1947 आज़ादी के लगभग के दौर में आए आप जी। और बिल्कुल ये हाँ, क्या हजरत है? ये बाबाजान भी यहाँ बैठते थे। अच्छा, यहाँ पे बैठा करते थे। हाँ हाँ, दरबार बंद हो गया क्या? हाँ। 12 बजे के 12:30 बजे उसके बाद में बैठते थे इधर। अच्छा, यहाँ बैठते थे। हाँ, माशाल्लाह। बाबाजान। हजरत बाबाजान का आस्थाना है। मोहम्मद सैयदना मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह बाबाजान उर्फ बाबाजान का आस्थाना है। आपका विशाल 1997 में हुआ जी। और उर्दू तारीख 8 रबीउल सानी 1418 यानी 1970 में बरोज बुध 13 अगस्त को। जी। आइए आप अंदर आइए। माशाल्लाह हजरत बाबाजान की मज़ार मुबारक है, माशाल्लाह। जिन्होंने 50 साल से भी बेशतर उनकी खिदमत की। जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह। हाँ हाँ, और आप ही उनके औसाफ और कमालात बयान करते थे जी बाबाजान की। ये मालिक की जी जी। जो है सैयदना हज़रत जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका अलकाब है मालिक। आप मालिक से ये करते थे, वो मालिक। माशाल्लाह। हाँ, ये और ये जो मैं देख रहा हूँ हर मज़ार पे ये क्या बना हुआ है? ये जो ये फूल के लिए ऐसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर भी था इधर भी था। हाँ, फूल के लिए। बाकी मज़ार पे नहीं, मतलब नहीं दूसरी बारगाहों में क्या ना, इधर अभी हम क्या करते हैं, अगर फूल जो आए, जो फूल आ गए जी तो जो सब चढ़ा दिए, जी। लेकिन कुछ फूल जो रखते हम, जी। या तो जो कली है या ये ज़्यादा टिकने वाले, तो इसको यहाँ इसमें रख देते, इसको कल वापरते फिर। अच्छा माशाल्लाह। ऐसा वो और इनका उर्स कब होता है? इनका उरूस 8 रबीउल सानी। होता है? इनका भी जो वही तरीके पे है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, एक ही दिन में मगरिब के बाद ही चढ़ता है और न्याज होती है। न्याज में 60-70 बकरे ये होते हैं, 800-900 किलो की न्याज होती है इनकी। सेम वैसे ही करते सब। माशाल्लाह। और ये तरीका और ये ज़्यादा जद्दोजहद बाबाजान ने राइज किया हुआ है। माशाल्लाह। ये बता दीजिए हाँ, कि ये पूरे कब्रिस्तान में कितनी बारगाह मुबारक है? असल ये कब्रिस्तान जो निस्बत जो नाम से जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान, जी ये उनके नाम से निस्बत है। जी तो उसके अलावा जी और प्यारो बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज साहब, उनका भी ये गुम्बद है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्रिस्तान में प्यारो बाबा का गुम्बद है, हाफिज साहब का गुम्बद है, फिर और दूसरे का भी कुछ गुम्बद है। तो ऐसे 5-7 गुम्बद और भी है, क्योंकि लोगों ने अभी भी बने थे नवे। जी जो बलिस्टिक जो लोग थे, जो चाहने वाले थे, उन्होंने बनाए। माशाल्लाह। और अगर यहाँ पर ज़ायरीन आना चाहते हैं हाज़िरी के लिए तो कैसे आ सकते हैं? आसान रास्ता, मुंबई से अगर कोई आ रहा है तो ये कहाँ पर दरगाह मौजूद है? ये इसका ये एड्रेस इसका जो है ये लाल टाकी सरजापुरा लाल टाकी एग्जैक्टली है। हाँ, और मशहूर है जलाल शाह बुखारी कब्रिस्तान, बोलो तो ये इनके नाम से निस्बत से। माशाल्लाह। और हमारे देखने वाले ज़ायरीन के लिए क्या कहना चाहते हो? उनके लिए तो बड़ी बात है, उनको तो इसका ज़ियारत भी नसीब हो रही है। हज़रत की जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी हो रही है और इसकी भी हो रही, हाँ, बाबाजान की भी हो रही। और जो अगर यहाँ की तो निस्बत रखते तो वो पुणे भी मुकीम हुए, कहाँ भी दूर दूर भी गए तो यही से दुआ की दरख्वास्त करती। तो अगर बैरूनी भी नहीं भी दरख्वास्त करे तो उनकी भी कबूल होगी। यानी जो दुआ इनकी तुफैल से, क्योंकि आले रसूल की तुफैल से जो सब कुछ अल्लाह कबूल करता है बात को, जी जी, दुआओं को। अस्सलाम वालेकुम। इनकी ऐसी करामत है कि इनने जब बाबाजान हमारे यहाँ बैठे, उनने अगर से बोले कि ये अमुक आदमी ऐसे ऐसी जगह पे है तो वो आदमी जगह पे मिलना चाहिए, और उसको कभी बुलाना रहा तो खाली सिर्फ बोलते थे कि भैया जाओ उनको बोलो तुमको बुला इधर, तो इंसान वो बराबर चल के इधर आता था। क्या फिर मालिक का बाबाजान का जो भी सुनता था, क्या करना क्या नहीं, हर चीज़ को उनकी कोई बात को इधर कभी किसी ने ठुकराया नहीं कि नहीं करके नहीं, उनने जो हुक्म दिए वो करना है हुक्म से। जो वाक़यात अपने गुजरे बाहर, अगर यहाँ आ गए तो बाबाजान को खुद अपने वाक़या सुना करने। हाँ,
एक बार इस तरह से हुआ कि मैं जब नवा नवा आया करता था, तो शुरुआत की बात है 1900 तकरीबन 93-94 उस तो रोज़ाना आ रहा था मैं जब भी, और कुछ फूल वगैरह भी लाता था, चिरागी भी देता था। तो कुछ मामला ऐसा होगा कि पैसे नहीं, तो मैं तो रेगुलर तो नहीं था, नवा नवा जा रहा था, तो कुछ दिन नहीं आया, 4-8-15 दिन। तो बाबाजान ने न्याज बनाया उस दिन शाम में, और एक को बोले कि वो कि सबको भी दावत दे शाम में। उसने इंटीमेशन नहीं दिया, पर मैं बगैर दावत के उस दिन यहाँ आ गया। फिर बाबाजान ने मुझे बोले कि वो आ रहा नहीं था, मैंने न्याज बनाया, उसको दावत दी, और पैसे नहीं थे बोले उसके पास। यानी मेरा जो वाक़या मुझको सुनाया बाबाजान ने, ये मेरे ऊपर हुई थी बात। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पर बाबा जान के तबरुकात मौजूद हैं। देखिए आप रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात, माशाल्लाह। बाबा सिद्दीक, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। उधर आपका आसा मुबारक रखा हुआ है। मसलन नाज़रीन, अभी जो आप ये ज़ियारत कर रहे हैं, ये सर मुबारक की मज़ार है हज़रत सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, माशाल्लाह। ये देखिए ये मज़ार शरीफ हज़रत सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक की मज़ार शरीफ है। और ये सामने मस्जिद है ना, इसी के मस्जिद के सामने ही मौजूद है, बीच चौराहे पे, माशाल्लाह। यहाँ चिराग रोशन किया जाता है, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये था हज़रत सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मुख्तसर सा हिस्ट्री वीडियो। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो अहमदनगर से देख रहे हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।